नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। विधानसभा चुनाव को लेकर रण सज चुका है। प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। हरियाणा में सभी दलों ने मंथन और बैठकों का सिलसिला भी तेज कर दिया है। प्रदेश में चुनावी कैंपेन भी जोरों शोरों से चल चुका है और साथ ही सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। ऐसे में 10 साल से हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी के तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने की कोशिश में है और साथ ही देश के गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा दौरे पर है। वे महेंद्रगढ़ जिले के केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में शामिल होंगे और उन्होंने कहा कि अमित शाह हरियाणा आ रहे हैं। साथ ही 10 सालों में बीजेपी ने अहीरवाल इलाके में अच्छा चुनावी फायदा कमाया है, जिसमें महेंद्रगढ़ भी शामिल है। वहीं हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से 5 सीटें हासिल की थी और साथ ही भिवानी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो संसदीय इलाकों में सत्तारूढ़ पार्टी को हराने में विफल रही और अमित शाह ने पूरा भरोसा जताया है कि तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापस आएगी। और साथ ही ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर रण सज चुका है। प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। हरियाणा में सभी दलों ने मंथन और बैठकों का सिलसिला तेज कर दिया है। प्रदेश में चुनावी कैंपेन भी जोरों शोरों से शुरू हो चुका है। वहीं सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और ऐसे में 10 साल से हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी भी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने की कोशिश में है। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा दौरे पर हैं और वे महेंद्रगढ़ जिले के केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रामराजू शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता नीरज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए पहले तो स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी रामराजू शर्मा जी का। शर्मा जी, विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है और ऐसे में आज गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा महेंद्रगढ़ दौरे पर रहेंगे और पिछड़ा वर्ग चुनाव सम्मेलन में शामिल होंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है? देखो, अरे पहले सुन तो ले यार, पहले ऑब्जेक्शन करने लग गया। पहले बोलने तो दे। गलत बोलेगा तो बोलना भी पड़ेगा। जवाब नहीं दूंगा क्या? ठीक है, आप जवाब दीजिए। ऐसा है सोनिया जी, जैसा कि आपको मालूम है, माननीय अमित शाह जी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हैं और प्रसिद्ध रणनीतिकार हैं। और भाजपा के जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने भाजपा को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने में अहम भूमिका निभाई। धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाने में अहम भूमिका निभाई और जन जन के चहेते हैं, बहुत ही मिलनसार हैं। और आज वो हरियाणा आ रहे हैं, हमारे लिए खुशी की बात है और उनका भारी भरकम स्वागत किया जाएगा। और पिछड़ा वर्ग सम्मान समारोह में वो मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। पिछड़ा वर्ग को इन्होंने तो, कांग्रेस वालों ने तो कुछ दिया नहीं, क्योंकि यूज एंड थ्रो की नीति रही है इनकी। 56 साल के बाद में भाजपा पार्टी ने पिछड़े वर्ग समाज से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को बनाया। मैं समझता हूं अपना आप में बहुत ही ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि भाजपा छत्तीस बिरादरी की पार्टी है और सबको अपना परिवार का सदस्य मानती है। भाजपा में संभव है एक किसान का बेटा, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है।
एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। इनके यहाँ तो राजा का बेटा राजा बनेगा, एमपी का बेटा एमपी बनेगा, और हर वर्ग के लिए हमने काम किया है। युवाओं को सबसे ज्यादा हमने रोजगार दिया, युवा शक्ति को। इनके टाइम में क्या होता था, ठेकेदारी प्रथा थी, हर डिपार्टमेंट में ठेकेदारी प्रथा थी। मुख्यमंत्री अपने चहेतों को नौकरी देता था, उन ठेकेदार अपॉइंट करता था। ठेकेदार 2, 4, 6 महीने रखता, पैसे लेकर भर्ती करता था, फिर उसको बाहर कर देता, ना उसका पीएफ ईएसआई जमा कराता, ना उसका सैलरी देता। फिर दूसरे ठेकेदार अपने दूसरे बंदों को रख लेता पैसे लेके। तो इस तरह से ठग्गा बग्गी चल रही थी, वो हमने उसको बंद किया। कौशल रोजगार निगम हमने बनाया, उसके अंतर्गत मेरिट के आधार पर हमने बच्चे भर्ती करे, सबसे ज्यादा नौकरियां हमने दी। इनके टाइम में भर्तियां कैसे होती थी, मुख्यमंत्री अपने चेतों को जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, इस आधार पर नौकरी देता था। आज हरियाणा का बच्चा जी, आज गरीब का बेटा, छत्ती बरादरी का बेटा, गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, बिना खर्ची बिना पर्ची के क्लास 1 अफसर लग रहा है, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपरासी नहीं लगा था। ये हमारे लिए गौरव की बात है, ये हमारी सरकार कर रही है। और 5 लाख तक का हमने इलाज फ्री कराया किसानों का। इन्होंने किसानों के, इनके टाइम में क्या होता था, प्राकृतिक आपदा में 1-1, 2-2 रुपए का चेक आता था। इन्होंने किसानों को ठगया। इन्होंने क्या किया, अच्छी जमीन, जो बढ़िया जमीन थी, सेक्शन 4-6 का नोटिस थमा देते, उनको डरा धमका के किसानों से सस्ते भाव में खरीद लेते, महंगे भाव में बिल्डर को बेच देते थे। ठीक है। और हर वर्ग को महिला शक्ति के लिए हमने काम किया। हमने 33% आरक्षण दिया। माननीय प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री किसान निधि से 6,000 रुपए हम सालाना किसान के खाते में डाल रहे हैं, और उपज का सबसे ज्यादा भाव हम दे रहे हैं। 14 फसलें एमएसपी के आधार पर खरीद रहे हैं। नीरज जी से भी सवाल ले लेती हूँ। ठीक है, अभी आपके पास वापस लौटूंगे। नीरज जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा आना क्या विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ये फायदा पहुंचाएगा? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी इनका 17 दिन में दूसरा दौर है। अभी आप देखते जाइए, अभी तो 2 महीने चुनाव को बाकी हैं। अभी तो 3-4 बार फिर आएंगे। तो उन्हें सिर्फ सत्ता से मतलब है कि हरियाणा में सत्ता को कैसे बचाया जाए, कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए। क्योंकि लोकसभा में आप और विधानसभा में साफ, और दूसरा हमने हरियाणा मांगे हिसाब, ये कैंपेन चला। उन्हें साफ दिख रहा है कि सत्ता हरियाणा से जा रही है। और पिछले आप देखिए, जो परसों चुनाव के नतीजे आए हैं, 13 राज्यों के चुनाव थे, 13 में से 10 सीटों पर जीता है। जब से पूरी बीजेपी घबराई फिर रही है। इनको सिर्फ सत्ता से मतलब है। गृह मंत्री पहले भी आए और वो देश के गृह मंत्री हैं। उन्होंने आज तक, उनके मुंह से कानून व्यवस्था पे कोई बात नहीं निकला, ना पिछली बार, और शायद आज निकल जाए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आज शायद वो कानून व्यवस्था पे बोले। वो भी हम टिल एंड वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या बोलते क्या नहीं। कानून व्यवस्था पे इनकी कोई पकड़ नहीं है। अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। जो अपराधी तत्व आदमी है, वो इनको सीएम ही नहीं मांगते। देखिए 15 दिन में कितनी कार हत्याएं हुई हैं। आप देखिए, करनाल से शुरू करिए, हिसार में देखिए, फरियाद में देखिए, हाथी में। आप बीच में बोलना नहीं, बीच में बोलिए भाई, बीच में बोलियो नहीं, जुबान से मुकर रहे हो। नहीं, देखो इनको चुप करो, मैंने इनको चुप करो। ये देखो जुबान से मुकरते हैं। आपको समय दिया जाएगा, तब अपनी बात पूरी कीजिएगा। ठीक है शर्मा जी, उनका जवाब पूरा होने दीजिए। शर्मा जी, आपके पास फिर आऊंगी मैं, अपना पॉइंट नोट कर लीजिए आप। शक्ति को डिबेट करने की वो नहीं है, और अपनी जुबान से उतर जाता है ये व्यक्ति जो प्रवक्ता के रूप में बैठा है। अब भी कह रहा था मैं बीच में नहीं बोलूंगा, फिर बीच में बोलना शुरू। झूठ बोलने का तो मैं जवाब नहीं दूंगा क्या? झूठ बोलने ये काट के अंडी एक बार करती है, बार नहीं। जनता आपके बैठ गवाह मानने वाले नहीं है। हमारा कार्यकर्ता जाएगा, आपका घर जाकर आपकी झूठ का पर्दाफाश करेगा। इतनी उम्र होने के बाद भी इनको प्रवक्ता होने की कैसे बोला जाता है? इनको बिल्कुल भी ना तो चैनल की मर्यादा ख्याल है, ना आपकी मर्यादा ख्याल है। चुप बोलना, अपने बारे में बोलना, जो भी कुछ बोलना। मैं आपके बारे में बोला क्या? इसलिए मैंने पहले ही टोका था, क्योंकि आप जुबान पलटी हो कि झूठ बोलना आपके डीएनए में है बीजेपी। तो प्रवक्ता होने का आपका झूठ बोलने का है ही। तो आप ध्यान से सुनिए, अपने बारे में कुछ बोला। झूठ बोलने का तुम तो गंगोत्री हो, भ्रष्टाचार की झूठ से तो गंगोत्री हो तुम। ये ऐसे दर्शकों को अभी समझ नहीं आएगा। ये व्यक्ति हमेशा ऐसी डिबेट को भगाता है। आगे से आप इन्हीं को बुला करो, ये अपनी बात बोलेंगे, अपना जवाब खुद देंगे, खत्म कहानी। ये व्यक्ति सुधरने वाले नहीं है। मैंने इसलिए पहले रिक्वेस्ट की थी इनसे।
पूरी बात सुनने नहीं देते, अपनी बात में पूरी बात करते हैं, और जब मैं बोलना शुरू करूंगा इनसे बोला नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखिए, और पूरी जनता जानती है इन्होंने हरियाणा में कुछ नहीं किया, ये अपने कुछ भी लारे लप्पे देते रहे, हमने वो किया नहीं किया। मैं ये फैसला जनता पर तय करता हूं। जो हमने कैंपेनिंग चलाई है हरियाणा मांगे हिसाब, हम जनता में घर घर पहुंचाएंगे। इनके 10 साल की पूरी चार्जशीट हमारे हाथ में है और मेरे हाथ में भी है। बेरोजगारी दर सीएमए की रिपोर्ट के अनुसार 37.4 है। मेरे बीजेपी प्रवक्ता साथी है, वो भी खोल लें, डाटा देख लें। और जो कर्जा 60,000 करोड़ का था, वो 4.5 लाख का करोड़ कर्जा है। इन बातों से झुठला नहीं सकते। हम उस रिपोर्ट को लेकर जनता में जाएंगे, जनता फैसले करेगी। और 10 साल के कार्य जो हमारे, वो भी हमारे पास है, और इनके 10 साल के कार्यकाल वो भी पास है। इन्होंने ऐसा हर कोई वर्ग नहीं है जिनको लाठी से ना पीटा हो, हर वर्ग पे लाठी बांधी है, चाहे कोई भी हो। किसानों का देख लो, आंगनबाड़ी का देख लो, सरपंचों का देख लो, और 9.5 साल की घोषणाएं भी पूरी नहीं हुई। और उन घोषणाओं के बारे में से पूछो तो कहते हैं सब सर पाइपलाइन में है। अरे भाई, वो पाइपलाइन का ढक्कन कब खुलेगा जब 9.5 साल की घोषणाएं पूरी नहीं हुई। इतनी घोषणाएं ये 15 दिन में, पिछले 15 दिन में मुख्यमंत्री ने की है, तो वो घोषणाएं कब पूरी हो जाएंगी? चलो घोषणाएं कर भी दी जन कल्याण के लिए, मान तो चलो अच्छी बात है, भाई साहब वो इंप्लीमेंट कब होंगी? जो आपने घोषणा किया, या सरपंच का वेतन बढ़ाया या पेंशन बढ़ाई है, वो कब से मिलेंगी? मुझे कोई तारीख बता दिए। 1 अगस्त से मिलेंगी या 1 सितंबर से मिलेंगी, या उनका फीता कांग्रेस सरकार काटेगी? देखिए, जनता भली भत्ती जानती है, जनता अब इनके बकाव में नहीं आने वाली। सिर्फ इनको सत्ता बचानी है। सत्ता के लिए इन पे हरियाणा में कोई ऐसा लेवल का नेता नहीं है जो अपनी सत्ता बचाए, इसलिए इनके सब राष्ट्रीय नेता आते हैं, चाहे अमित शाह जी आ गए, चाहे जेपी नड्डा जी आ गए, सब ऊपर से आएंगे। इनके राज्य में तो कोई ऐसा नेता है नहीं जो सरकार बचाए। तो अभी गृह मंत्री जो आज दूसरी बार आए 17 दिन में, अभी आप देखते जाइए सोनिया जी, अभी 2 महीने में 6 बार और आएंगे। तो सत्ता चाहते दिख रही है, सिर्फ सत्ता बचानी है। सत्ता कैसी बचा चुके हैं। और दूसरा, ये सरकार गुरु चेले की सरकार है। गुरु सेंटर में बैठा है, चेला यहां राज कर रहा है। सारे आदेश गुरु वहां से देता है, चेला उन्हीं बातों को फॉलो करता है। और डबल इंजन कहा करते थे, एक इंजन चला गया। तो ये सरकार, जनता इसको, सरकार को, निकम्मी सरकार को इससे बाहर करेगी। आप देखना, छत्तीस बिरादरी के इनपुट पे हम कहते हैं, हम भी जनता में रहते हैं, कार्यकर्ता के रूप में रहते हैं, और जो हम पे इनपुट है, तो जनता भली भांति मन बना चुकी है। इनको हरियाणा से बाहर का रास्ता दिखाई। ठीक है, गुप्ता जी लौटूंगे आपके पास। शर्मा जी, आपने सुन लिया, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने तमाम तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री जिस तरह से मिल रहे हैं लोगों को, उनका प्रोफाइल, उनका व्यक्तित्व बाहर आया है। उन्होंने कहा, भाइयों, ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी थारी है, मैं भी थारा हूं, यह कोठी भी थारी है, तेरा तो उसको अर्पण क्या लगा, मेरे आपके बीच में कोई नहीं है भाई। जो आपने मिलना हो, 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, यू आर वेलकम एनी टाइम। मैं समझता हूं मुख्यमंत्री का ये प्रोफाइल है, उनका व्यक्तित्व जन जन को बाहर आया है। और जिस तरह से वो, तो उनके लोग आते हैं मिलने के लिए, ग्रामीण आते हैं, करीब 8 से 10 हजार व्यक्ति प्रत्येक दिन उनसे मिलते हैं, उनका शिकायतों का निवारण करते हैं। तो जनता को बहुत बार है। अभी सरपंच गए थे उनके पास में, मैंने भी 2-4 सरपंचों से बात करी। सरपंच बोले, भाई मौज कर दी, भाई मौज कर दी, अरे हमारी कुर्सी एसपीडीसी के बराबर में गाल दी, और क्या हम राम न लुटाएंगे भाई? और सैनी साहब, तुम चिंता ना करे, तीसरी बार तेरी सरकार लेवांगे, और उसमें अहम रोल हमारा होगा। ऐसा मुख्यमंत्री तो मेरा अगली बार भी चाहिए। तो मेरा मतलब ये है, तीसरी बार हमारी सरकार आएगी, दूसरी बार नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। और इनकी जो वह दुकान थी, वह झूठ बोलने की दुकान, राहुल बाबा ने दुकान करी थी, मोहब्बत की दुकान, उसमें नफरत का सामान बेचना शुरू कर दिया। और ये तो बोले हो गए, कभी कह देते हैं वहां पे हिंदू हिंसा फैलाता है। अरे हिंदू हिंसा फैलाता है क्या? आप सनातन विरोधी हो, हिंदू हिंसा फैला सकता है क्या? ये तो राम के विरोधी है, भगवान श्री कृष्ण के विरोधी है, सनातन के विरोधी। आप देखिए, राहुल और प्रियंका गांधी सावन के महीने में लालू यादव के घर गए, और वहां मीट बनाने की ट्रेनिंग ले रहे, और मीट खा रहे, पैक करा रहे। अरे तुम सनातन विरोधी तो अपना आप उजागर कर दिया, फिर वो वीडियो वायरल कर रहे। जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हो? आपको शर्म आनी चाहिए। अच्छा होता वहां जाके आप भोले बाबा के गीत सुनते, हनुमान चालीसा पढ़ते। ठीक है शर्मा जी, शर्मा जी आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। आपने तमाम तरह के आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए हैं, तो ऐसे में नीरज गुप्ता जी से ही पूछ लेते हैं। नीरज गुप्ता जी, तमाम तरह के आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो झूठ की राजनीति करती है, सनातन विरोधी है। तमाम तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाए गए हैं, क्या कहेंगे?
देखिए ये कोई सनातन के ठेकेदार हैं क्या? ये ज्ञान दे रहे हैं कि भोले का गाना, भोले का राहुल का जवाब दे दिया ना, राहुल का लालू यादव की कोठी पे गए थे, वो जवाब दे दिया ना, लालू यादव से मिलने गए थे, भोले का वजन वो मीट खा के मीट पैक करा के बनाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। हमारे देश की जनता को क्या संदेश देना चाहिए थे? आपको शर्म आनी चाहिए। आप सनातन विरोधी हो, हिंदू विरोधी हो आप। जिसके राष्ट्रीय पार्टी का सरेआम रिश्वत लेते पकड़ा गया लक्ष्मण दत्त बंगारू, उस पार्टी के झूठ बोला डीएनए में, और आप तो ऐसी वेशभूषा में भालते हैं महाराज। आप पर वक्ता भी क्यों बने? कांग्रेस का भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, गंगोत्री। पूरी किताब लिखी जा सकती है आपकी पार्टी के ऊपर। अरे भाई आप डिबेट क्यों कर रहे हैं? भोले भंडारी का नाम लीजिए, भोले जी सब कृपा कर देंगे घर बैठे। भोला बाबा है, हम मानते हैं आप लोग विरोधी हो। आपने तो राम मंदिर के खिलाफ भी 20 वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी। देखिए मध्य प्रदेश में ये बीजेपी वक्ता साथी पूरी डिबेट देखती ना, मध्य प्रदेश के इनके एमएलए बोलते हैं आज खरगोन से वहां खबर आई है। अरे हरियाणा में बात करना, टॉपिक की बात करना, तो यार पहले सुन ले कि भाइयों डिग्री लो, पंचर लगाओ। मैडम आप सोनिया जी आपने देखी नहीं वो न्यूज? इनके मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, इनके बोलते हैं एमएलए साहब कि आप डिग्री मतलब गुप्ता जी यहाँ पर बात हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही है। गुप्ता जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? सरकार आपकी गुप्ता जी खुलाट क्यों है मेरे भाई? क्यों गुस्सा हो रहे हो? गुप्ता जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। देश की जनता पूछना चाह रही है। राहुल बाबा और प्रियंका गांधी वहाँ पे मीट बनाने की ट्रेनिंग ले रहे, मीट खा रहे, पैक करा रहे सावन के महीने में, और फिर वीडियो वायरल कर रहे। देश की जनता को आप क्या संदेश देना चाह रहे थे, ये बताइए आप। शर्मा जी यहाँ बात विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही है, और मेरा सवाल भी विधानसभा चुनाव को लेकर ही है। आप कहाँ पश्चिम बंगाल कहाँ चले गए? सर बात विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही है, उसी पर बात कीजिए, मुद्दे से मत भटकिए। सर नीरज गुप्ता जी जवाब दीजिए। भोले बाबा की कृपा से तीसरी बार हमारी सरकार आई है, दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री। ठीक है शर्मा जी, आपने सवाल किया, उसका जवाब तो सुन लीजिए। अब राम का नाम छोड़ के ठीक है, जवाब सुन लीजिए। गुप्ता जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। नीजिए, डूब मर जाओ तुम। अब श्री राम के नाम को बेच के जय जगन्नाथ शुरू कर दिया तुम लोगों ने, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और तुमने है। 4 के बाद राम का नाम लेना ही भूल गए। जय जगन्नाथ शर्म आनी चाहिए। छोड़ो, भगवान का नाम लेना पूरी बात है क्या? हरियाणा में विकास की बात करो। विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ बात हो रही है, विधानसभा चुनाव को लेकर डिबेट हो रही है। हरियाणा में कानून व्यवस्था पे कोई चर्चा नहीं करते। देखिए हरियाणा में कानून व्यवस्था की हालत, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। जो व्यापारी वर्ग से रोटियां मांगी जा रही है, और जो व्यापारी वर्ग सबसे ज्यादा टैक्स देता है, सरकार जिसके भरोसे चलती है, जीएसटी देता है, हर तरह के टैक्स देता है, आज वो सुरक्षा में नहीं है। और पिछले दिन अभी 4-5 दिन उन्होंने सरकार को चिताया, अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा तो हम हरियाणा व्यापी आंदोलन करेंगे। इन पे इनका कोई बोलना नहीं, इनके मुंह से कोई फूटी कोड़ी नहीं निकली, इस पर कोई फूटक शब्द नहीं बोलता। सिर्फ बेकार की बातों को, डिबेट को भड़काना, मुद्दों से भड़काना इनका ये काम है, और जनता इनको सबक सिखाएगी। हम बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे, आप देखिए सब्जियों के दाम कहाँ पहुंच गए, सिलेंडर कहाँ पहुंच गया, उस बात पे कुछ नहीं है। रोजगार की स्थिति देखिए। आपके टाइम में 2 दिन एजेंसी के बाहर सोना पड़ा करता, हाट घर के एजेंसी के बाहर सोना पड़ा करता। आपके टाइम में क्या था वो जवाब देना। शर्मा जी आ रही हूँ, आप ही के पास आ रही हूँ। शर्मा जी आ रही हूँ आपके पास, उनका जवाब तो पूरा होने दीजिए। 9.5 साल में अपने इतने रोजगार दिए, और 2 महीने में जितने रोजगार है 2 लाख पद भर देंगे। 9.5 साल में तुमने 1,30,000 पद दिए। अब 2 महीने में सब कुछ भर हो गया। भर्ती रोक को देंगे, भर्ती रोक को गैंग भरने तो नहीं दे रही आपकी पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। भर्ती रोक को गएंगे, वो कहीं हाईकोर्ट चली जाती है, कहीं सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। वो नहीं चाहते हरियाणा के बालक नौकरी लगे, वो नहीं चाहते हरियाणा का बेरोजगार नौकरी लगे। दे रहे हैं आप हमसे हिसाब मांग रहे, मांग लिए कौन मना करता है? अरे अपने हिसाब और मांग लो ना। आपको 4 काम गिना देना, 5 काम गिना देना जो आप न करें। कोई पड़े थे क्या? 9.5 साल से आंखों में काला चश्मा था। जनता ने आपको नकार दिया था। इतना बढ़िया होता था दोबारा आपके तीसरी बार आपकी सरकार नहीं आती क्या? ठीक है शर्मा जी, मेरा आपसे अब सवाल है कि अगर आपने जनता के लिए इतने ज्यादा प्रयास किए हैं, लगातार घोषणाएं की हैं, तो हर वर्ग परेशान क्यों है भारतीय जनता पार्टी से? किसान क्यों धरने पर बैठे हैं? लोग क्यों परेशान है? ऐसा है, किसान को इतनी फुर्सत नहीं है वो धरने पर बैठे। किसान अपने खेत में काम कर रहे हैं, और इनके प्रवक्ता ने आपके चैनल पे स्वीकार किया था अब ये किसान हमारी पार्टी के हैं, और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हमें किसान के रूप में वहाँ भेज रखे हैं। ये तो आइडेंटिफाई भी हो गया था। जो वहाँ पे हमारा विरोध कर रहे थे, वहाँ पे मैं थी, उनका इनके सांसद के साथ में क्या नाम है
फोटो भी वायरल हुआ था। ये जनता को भड़का रहे हैं। इनके ना तो किसान जिनके बखाई माव है। ठीक है, अभी नीरज गुप्ता जी ने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा कानून व्यवस्था के मामले में ठीक है गुप्ता जी, अब शांत हो जाइए। गुप्ता जी जवाब तो सुन लीजिए, आप ही का सवाल पूछ रहे हो गुप्ता जी, बीच बीच में किसी की बात समझ में नहीं आती है। बिल्कुल ठीक बात। मैं कानून व्यवस्था के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी मीटिंग करी थी, मीटिंग जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब, डीजीपी, एसीएस, होम सब हाजिर थे वहां पे, और उन्होंने सख्त आदेश दिया था कि 7 दिन के अंदर अंदर मेरे को रिजल्ट मिलना चाहिए। 2 दिन के अंदर अंदर 3 इनकाउंटर हो गए, 3 इनकाउंटर। उन्होंने चेतावनी दी थी, या तो अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो, और नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अपराधी की हरियाणा में जगह नहीं है। तो उसका रिजल्ट हो रहा है। पुलिस सघन तलाशी अभियान चला रही है, पुलिस रात को पहरा देती है, और अपराधी फंसते ही उसको क्या नाम है, परिणाम भुगतने के लिए अपराधी तैयार रहे, और पुलिस छूटेगी नहीं, उनको ठोक देगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त आदेश जारी कर रखे हैं। उसका रिजल्ट भी आना शुरू हुआ है। 2 दिन बाद ही रिजल्ट आ गया था। सोनीपत में इनकाउंटर हुआ था जिसमें 3 अपराधी मारे गए थे, और ये अपने भी गिरबान में जाके इनके टाइम में क्या था, हरियाणा किसने जलाया इनको पता है, क्योंकि जलाने वाले ये हैं। और उन दलित भाइयों ने क्या कसूर किया था मिर्जपुर में, इन्होंने उजाड़ा जिसको। हम तो बसाने वाले हैं, हम उजाड़ने वाले नहीं हैं। हम तो लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। यही है जो संविधान बदलने की बात करते हैं कभी तो, और कभी हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं आरक्षण खत्म किया जा रहा है। ये झूठ की जो दुकान है इनकी, वो बंद हो चुकी है। जनता जाग चुकी है। छत्तीस बरादरी का आशीर्वाद हमारे साथ है, सभी वर्ग हमारे साथ है। तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। नायब सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। गुप्ता जी से जवाब देते हैं। गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गुप्ता जी फाइनल कमेंट दे दीजिए। कितना आसानी से बोलते हैं, सारा हरियाणा जानता है। इनके शासनकाल में 9.5 साल में हरियाणा 2 बार जला, कहने की जूती राम रहीम। और जलाने वाले कौन था? जलाने वाले तो तुम थे। जलाने वाले अंदर, जलाने वाले तो तुम थे। ये फिर बीच में प्रदेश की जनता जानती है किसने जलाया हरियाणा। करा सरकार के कानून की तारे हाथ बंद रहे क्या? वो मुंह में हिंसा किसने फैलाई? मुंह में तुमने फैलाई? घूमते होगा थारी सरकार जाग चुकी है भाई। अगर थमने इतनी आइडेंटिफाई, आपकी बखाई मारने वाले नहीं है। तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। नायब सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री जी बनने जा रहे हैं। देव तुमने जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है, छत्तीस बरादरी का आशीर्वाद हमारे साथ है। जन जन की यही पुकार, नायब सैनी दूसरी बार। मैंने इस चैनल पे मेरी आपसे गुजारिश है, जब ये व्यक्ति डिबेट करे तो मुझे मत बुलाइए, क्योंकि मेरे को तो आपकी चैनल की गिरिमा का बोलना तो आता नहीं तेरे को, तू झूठ बोलता है, मैं उसका जवाब देता हूँ तेरा। 56 इंच का सीना, तेरे हाथ बंद रहते क्या? तुम्हारे गुप्ता जी भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। गुप्ता जी प्लीज, मेरे डिबेट में ये सब नहीं, भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। तो आप इन्हें चुप कराइए, तभी तो बोलूंगा। ठीक है। विदेश में हमारा झंडा फैलाया है उन्होंने, तिरंगे झंडे की आन बान और शान है। उन्होंने विदेश में हमारा डंका बजाया है। तिरंगे झंडा को उन्होंने क्या नाम है, बहुत बड़ा सम्मान दिलाया है रशिया का। ठीक है गुप्ता जी, समय का अभाव है, ज्यादा हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है शर्मा जी, ठीक है, समय का अभाव है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। रामराजी शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी धन्यवाद। नीरज गुप्ता जी आपका भी धन्यवाद। लगातार हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए रण सज चुका है, और ऐसे में सभी पार्टियां जोरों शोरों के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है, और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के महेंद्रगढ़ दौरे पर रहेंगे, और साथ ही पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और ऐसे में सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति विधानसभा चुनाव में कारागार साबित होती है? जनता के दिल पर राज कौन करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।